जब हम आम की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अल्फांसो या हाफूज की बात नहीं करें तो बात अधूरी है, वो बात बेमानी है। क्योंकि हाफूज और अल्फांसो आमों का मुकुट है, आमों का सिरमौर है। चाहे वो देवगढ़ के हाफूज हों, चाहे वो रत्नागिरी के हाफूज हों, दोनों को ही जीआई टैगिंग किया हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर मिडिल ईस्ट में, यूके में, यूएसए में इनका निर्यात भी होता है। तो महाराष्ट्र आम उत्पादन में एक लीडर है। अब दूसरी बात यह है कि हम यहाँ मैंगो फेस्ट क्यों कर रहे हैं, जेसी मैंगो फेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि अब राजस्थान में भी जब से राजस्थान नहर आई है, सिंचाई के साधन हो गए हैं, नदियों का पानी आने लग गया है और कुछ ईश्वर की कृपा है, बरसात भी पिछले कुछ सालों से अच्छी होने लग गई है, तो यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए हैं। तो अब यहाँ भी आम पैदा होने लग गया है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, इस साइड में आम है। इसके अलावा अगर साउथ की साइड हम चले जाएं तो टोंक है, कोटा है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। यहाँ पे भी अच्छी किस्म के दशहरी, चौसा, लंगड़ा, केसर और इस तरह के आम्रपाली, इन किस्मों के आम अब पैदा हो रहे हैं। जो आपने बात कही समय समय पे कृषकों के उत्थान की बात कही, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। राजस्थान में जैसे जो कैश क्रॉप्स हैं, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो टमाटर हो, मूंगफली हो, इस तरह की चीजें कैश क्रॉप है जो किसान को समृद्ध बनाती है। तो ये आम इनका लीडर है, लेकिन फलदार पौधे और आम की खेती, इससे कृषकों को निश्चित तौर पे उनका आर्थिक उन्नति हो सकती है, उत्थान हो सकता है, ये गेम चेंजर हो सकता है। और प्राइमरी रूप से ये जरूरी नहीं कि पूरे आम के खेत हो जाएं, बल्कि अपने खेतों की मेड़ पे अगर सभी किसान आम या ऐसे फलदार पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें तो बहुत उपयोगी हो सकता है। और महामहिम की उपस्थिति में मैं दो विषयों पे खास तौर पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम आपको कोई बात बताते हैं तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के स्तर पे भी वो बात जाएगी और उसका कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से परिणति होगी। एक तो चीज़ है कि इसको हमको टूरिज्म से जोड़ना चाहिए सर। जैसे हम देखते हैं विदेशों में, कहीं हॉलैंड में ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, अभी इंग्लैंड में लेवेंडर फेस्टिवल हो रहा है, कहीं पे जहाँ अंगूर ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ विनयार्ड्स में लोग टूर कराते हैं, वहाँ इस तरह की काम होता है। तो राजस्थान में भी अगर हमारा जो टूरिस्ट मैप है, जो टूरिस्ट की आइटनरी है, उसमें एक तिथि तय हो जाए। जैसे हम यहाँ पे लहरिया उत्सव करते हैं, सावन उत्सव करते हैं, तीज उत्सव करते हैं और वार त्योहार करते हैं, तो आम का भी एक बड़ा उत्सव राजस्थान में शुरू हो सकता है। और इसको अगर हम अपने टूरिज्म कैलेंडर में डाल देते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आकर के आम उत्सव और फलों के उत्सव का आनंद ले सकते हैं।